क्रम पे आते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है, इट्स वेरी सिंपल और सबसे आसान हो जाएगा। आइएगा, सर सेकंड पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सुना है कभी नाम ड्राइंग्स का? यस और नो, सुना है कि नहीं सुना? सर सुना तो है। क्या होती है ड्राइंग बताइएगा, जो आपने आज तक सुनी है। अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, जो आपने आज तक सुनी है बताइए क्या होती है ड्राइंग्स। यस सर सुना है। क्या होती है सर? इट इज आर्ट। यस दिस इज आर्ट। ड्राइंग मतलब कोई पेंटिंग जो हमने बनाई है वो हमारी ड्राइंग होती है। ओके नो प्रॉब्लम। आइएगा, ये तो अभी तक हमने जितनी हमें समझ थी, जितना हमें समझाया गया था, उतना हमने सीख लिया कि ड्राइंग। सर मैंने यहाँ ये कबूतर बना दिया, सर जैसे कबूतर नहीं है कुछ भी बन गया ये, तो यहाँ पर जो मैंने ड्राइंग कर दी तो सर ये क्या बना दिया, तो वो क्या था हमारे लिए? ड्राइंग थी ना। लेकिन अब आ जाओ अकाउंट्स में ड्राइंग क्या होती है। आइए चलते हैं। कल हमने बात की थी, दिस इज आवर बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस है सर। इसका एक क्या होता है जी? बिजनेस का ओनर। ये कौन है जी? बिजनेस का ओनर। और ओनर का है एक क्या है? ओनर का एक घर है। क्या है? घर है ओनर का। अब मुझे ये बताइए इस घर में कौन कौन है? कौन कौन है जल्दी बताइए। ओह क्या बात है सर, घर में ओनर की लुगाई है। लुगाई मीन्स वाइफ। सर ओनर की वाइफ है। वाइफ है, उसके बच्चे भी हैं सर। ओनर की पूरी फैमिली है सर। बिल्कुल है जी। अब मान लेते हैं ओनर का बिजनेस है कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक शॉप। कॉस्मेटिक को समझते हो? बिंदी, लिपस्टिक्स, लेडीज के लिए जो आइटम हमें मिलती है कॉस्मेटिक्स पे, कॉस्मेटिक शॉप। ओके, अब क्या हुआ, ओनर शाम को घर जाएगा। घर जाते टाइम उसे सब्जी लेकर जानी है। घर से फोन आया था बेटी का, सब्जी लेते आना। ठीक है जी ले आऊंगा। अब वो सब्जी लेकर के जाएगा। घर जाते टाइम उसे और कोई सामान लेके जाना हो सकता है, और घर पे बीवी जाते ही कहेगी ला 500 रुपए दे। देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? यस सर बिल्कुल देने पड़ेंगे। और अगर नहीं दी तो? नहीं दी तो बताओ सर। देने पड़ेंगे, नहीं दिएगा तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सर देने तो पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। अब घर पे वो जो 500 रुपए दिए बीवी को, बच्चे को पॉकेट मनी दी, बच्चे की स्कूल की फीस दी, घर पे सब्जियां लेकर के गए, वो सारे क्या हो गए? घर के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए? एक्सपेंस हो गए कि नहीं हो गए? सर बिल्कुल हो गए। कॉस्मेटिक की दुकान है, आते हुए बीवी ने कह दिया जी फेयर एंड लवली लेते आना। लेके जानी पड़ेगी कि नहीं लेके जानी पड़ेगी? यस और नो? यस और नो रिप्लाई यस सर, बिल्कुल लेके जानी पड़ेगी। और अगर नहीं लेके गया तो रात की रोटी नहीं मिलेगी। रात का खाना कहाँ खाएगा वो? घर ही खाना है उसने तो खाना नहीं मिलेगा, लेके जाना पड़ेगा। तो यानी कि घर से जो उसने ऑर्डर आया, जो उसने एक्सपेंस करने पड़े, चाहे वो बीवी ने कैश मांग लिया, चाहे बीवी ने सब्जियां मंगवा ली, चाहे बीवी ने क्रीम मंगवा ली, और चाहे बच्चों के लिए पैसे मांग लिए, वो सभी घर के खर्चे हो गए।
वो कहां से लेके जाएगा? ओनर कहां से लेगा बताओ? बिजनेस का ओनर है, वो घर पे सामान लेके जाना है, घर पे पैसे लेके जाने, कहां से लेके जाएगा? बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, आगे रिप्लाई। सर दुकान से लेके जाएगा, शॉप से लेके जाएगा, और कहां से लेके जाएगा? यानी कि बिजनेस से कहां चले गए? घर चले गया। क्या चला गया सर? सर घर चला गया उसका कैश। 500 रुपए बीवी ने मंगाए थे, वो दे दिए। क्रीम गई ना, क्रीम क्रीम गई ना। तो दुकान से जो वो सामान घर लेकर के गया, दुकान का सामान जो घर लेकर के गया, क्रीम और इसके मेकअप किट, वो सब कुछ, उसको हम बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स। तो घर से, घर के खर्चे के लिए बिजनेस से जितना भी कैश और जितनी भी गुड्स को लेके चला गया है, कहां पर? घर पे। और किस चीज के लिए? अपने घर के खर्चों के लिए। तो हम उसे क्या कहेंगे? सर इन दोनों को, चाहे मैं बात करूं गुड्स की और चाहे मैं बात करूं कैश की, इन दोनों को क्या नाम देंगे सर? ड्राइंग। क्या नाम देंगे सर? ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हुआ? एनी amount of cash or goods, any amount of cash and goods used for the household expenses, घर के खर्चों के लिए आपने उसे यूज कर ली, or amount withdrawn by the owner from the business for the household expense is called drawing। समझ आ गया होगा कि घर के खर्चों के लिए, घर के एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से जो कुछ भी निकाल करके घर लेकर के गया, वही चीजें क्या लेके गया? या तो कैश लेके गया या गुड्स लेकर के गया। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को सर हम बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे ड्राइंग। बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ड्राइंग समझ में आई कि नहीं आई? व्हाट इज ड्राइंग? यस सर, यस सर, यस सर। सर डेफिनेशन, सर बेटा डेफिनेशन कुछ नहीं है। आपको मीनिंग समझ आ गया कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से जो कुछ भी निकाल करके घर पे लेकर चला गया, और किस चीज के लेके गया? घर के एक्सपेंस के लिए लेके गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीनिंग है। आप मीनिंग को जो मैंने हिंदी में बोला आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। एनीथिंग withdrawn by the partner, withdrawn by the owner, anything withdrawn by the owner from the business or the household expenses is called drawing। बिजनेस से घर के खर्चों के लिए जो कुछ भी विड्रॉ किया वो क्या होगा? ड्राइंग होगी। जो ये पूछ रहे हैं सर समझ आया? डेफिनेशन रिपीट कर दो, बोलिए। यस सर आ गया। एक बच्चा और था, यस सर आ गया। ओके, तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि सर ड्राइंग मतलब घर के खर्चे जो कहां से निकाले? बिजनेस से निकाले, दैट इज ड्राइंग। सर एक बात और बता दो, सर ये बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए ये जो ओनर है, ये जो ओनर है, जी सर है, अगर ये ओनर रास्ते में घर जाते वक्त खुद कुछ खा ले या खुद पे कोई खर्चा कर दे, तो क्या वो भी इसके घर का खर्चा माना जाएगा? समझिए क्या क्वेश्चन किया बच्चे ने कि सर ये बता दो कि ओनर अपने खुद के ऊपर, मान लो मैं ओनर हूं और मैंने अपने खुद पे खर्च कर दिया, तो क्या वो भी ड्राइंग में कैलकुलेट होगा? यस और नो? आप बताइए, दिस इज ड्राइंग और नो?
यस 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 यस, ओ माय गॉड, लाइन लगी, यस 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 सर, वेरी गुड। चाहे ओनर अपने खुद पे कोई खर्चा करे, चाहे ओनर अपनी बीवी पे खर्चा करे, चाहे ओनर अपने बच्चों पे खर्चा करे, वो एक्सपेंस ड्राइंग, ओनर का खुद का एक्सपेंस भी क्या होगा जी, ड्राइंग होगा। तो क्लियर हुआ, ओनर ने कुछ भी विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, सिंपल वर्ड बोल देता हूं मैं, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल में कौन आ गया, बीवी किसकी, किसकी बोलो, बीवी किसकी, बोले वो कह रहा जी मेरी, अरे बेटा तेरी नहीं तेरी नहीं, वो कह रहा जी बीवी मेरी नहीं, बीवी किसकी, किसकी, ओनर की। ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब उसके खुद का, बीवी खुद की, बच्चे खुद के, और उसने उस पर खर्चे किए, दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। क्लियर है, ओनर पड़ोसी की बीवी के लिए खर्चा कर सकता है, यस सर बिल्कुल कर सकता है, तो भी बिजनेस क्या कहेगा, बेटा मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं था, बीवी पड़ोसी की खर्चा आपने क्या, दैट इज योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग मत करते खर्चा, ठीक है ना। तो ओनर ने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो कुछ भी विड्रॉ किया है, कहां से, बिजनेस से, उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे हम बोलेंगे क्या सर, उसे हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। तो बोलिए ड्रॉइंग, पॉइंट क्लियर हुआ क्या नहीं, जल्दी से फटाफट रिप्लाई क्या करें, यस और नो, वेटिंग फॉर रिप्लाई, यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर, ओके क्लियर। कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, और फिर से मुझे मत बताना, मुझे रिप्लाई मत करना, अपने आप से पूछ के देखना, दोनों पॉइंट बिना आपके किए आपके माइंड में सेट हो गए कि नहीं हुए, क्या आपको दोबारा ये दोनों पॉइंट को देखने की जरूरत है, क्या आपको दोबारा ये दोनों पॉइंट समझने की जरूरत है, और आपका जवाब आपको मिल गया होगा, नो सर बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से क्लियर हो गया है, हमें अब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट हो गया कैपिटल, सेकंड हो गया, सर ड्राइंग, सर अभी अभी ना आपने एक वर्ड यूज किया था, कैश एंड गुड्स, क्या वर्ड यूज किया था सर आपने यूज किया था, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज गुड्स, गुड्स होता क्या है, आइए एक बार के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी गुड्स की तरफ। देखिएगा आपको मैं यहां दिखा रहा हूं कि आपके गुड्स, अगर हम बात करें, मिनिमम गुड्स पॉइंट नंबर 21 है, आप चेक करते हैं अभी, क्या बोलता है, गुड्स आर ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, which are purchased for resale or which are used for producing the finished product, which is also meant to be stored। सर ये क्या बोल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया, आप ही समझा दो, बुक को तो बंद कर दो, ठीक है
जैसा आपने बुक को बंद कर दिया, मैं ही समझा देता हूं। नॉन लिविंग थिंग, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है सर गुड्स इज नॉन लिविंग थिंग। बेटा ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, लेकिन यहाँ जो हम गुड्स से मतलब लेते हैं वो क्या है? गुड्स कोई भी वो प्रोडक्ट जो आपने फिर से बेचने के लिए खरीदा है, विच इज परचेज फॉर रीसेल, विच इज परचेज फॉर रीसेल। सपोज कीजिए मेरा जो बिजनेस है वो किस चीज का है? क्या मालूम किस चीज का बिजनेस? मैंने बताइए, जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वही बिजनेस मान लेंगे। बोलिए सर आपका बिजनेस है, आप मान लीजिए क्या लिख दिया, ओके सर ऐसा मान लीजिए आपका जो बिजनेस है ना वो किस चीज का है? वो आपका बिजनेस है सर क्लोथ्स, किस चीज का है? क्लोथ्स का है, कपड़े का बिजनेस है। चलो जी बचाओ सर फोन का मान, चलो मोबाइल फोन का बिजनेस है, फोन का बिजनेस है, तो मैं अपनी दुकान में फोन खरीद करके लेके आता हूं, किस लिए? किस लिए? ताकि मैं उसे आगे सेल कर सकूं। मैं फोन खरीद कर लेकर आता हूं ताकि मैं उसे आगे सेल कर सकूं। तो वो फोन, वो मोबाइल फोन जो मैंने खरीदे हैं, परचेज किए हैं, किसके लिए? ताकि वो क्या कर सकूं फिर से। तो यहाँ पर ये मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो गई थी? गुड्स हो गई। सर समझ नहीं आया, एक बार और बताओ, दोबारा सुने। कोई भी वो प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया, किस लिए? अपने लिए नहीं किया, मैं रख नहीं रहा हूं उसे, मैं दुकान में लेकर के आया हूं ताकि मैं उसे आगे सेल कर सकूं। तो मेरे लिए क्या होगी? सर्विस होगी। मेरा फोन का बिजनेस है, मोबाइल फोन का बिजनेस है, मैं कंपनी से मोबाइल फोन परचेज करके लेके आता हूं ताकि मैं उसे आगे से कर सकूं। ये कंपनी है मोबाइल फोन वाली, ये मेरी दुकान है, मैं इससे खरीदता हूं और मैं आगे क्या करता हूं जी? कस्टमर को सेल कर देता हूं। कंपनी से खरीदा, कस्टमर को सेल कर दिया, तो वो क्या होगा हमारे लिए? गुड्स। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है बात आपकी। आपने बिजनेस के अंदर भी ये पढ़ा होगा, बच्चे बोल रहे हैं सर बिजनेस में पढ़ा, तो पढ़ा होगा, कोई खास बात नहीं है। गुड्स समझ आए आप? जो चीज हमने परचेज की किसके लिए थी? दोबारा से बेचने के लिए, रीसेल। मोबाइल की शॉप है, मोबाइल का बिजनेस है, मैंने अपनी शॉप के लिए फर्नीचर परचेज कर लिया ताकि मैं अपने कस्टमर्स को बैठा सकूं, मेरे कस्टमर मेरे पास आकर के बैठ सके। एसी लगवा दिया ताकि मेरे कस्टमर्स को गर्मी ना लगे, काउंटर लगवा दिए ताकि मैं कस्टमर्स को फोन दिखा सकूं। तो वो सब कुछ, वो स्टूल, वो चेयर्स, वो एसी, वो काउंटर, यानी कि मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ फर्नीचर। एसी है मेरी एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर समझाऊंगा। एसी, वो सब कुछ मैंने बेचने के लिए तो नहीं खरीदा ना भाई। मैं स्टूल लेकर के आया, मैं चेयर लेके आया, मैं काउंटर लेके आया, मैं एसी लेके आया, क्या मैं ये सेल करने के लिए लाया हूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये तो आप अपने कस्टमर को फैसिलिटी देने के लिए, अपनी दुकान में लगाने के लिए लाए हो। तो ये चीजें मेरे लिए गुड्स नहीं होगी। गुड्स क्या होगी? वही चीजें जो मैं दोबारा से सेल करने के लिए खरीदता हूं, विच इज परचेज फॉर रीसेल। वो चीजें क्या होगी हमारे लिए? गुड्स। क्लियर? तो गुड्स क्या होगा? वो सारी थिंग्स, वो सभी प्रोडक्ट्स जो हमने परचेज किए हैं ताकि हम उसे क्या कर सके? रीसेल कर सके। उसे हम क्या कहेंगे सर? उसे हम गुड्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। और अगर कुछ मैंने अपने खुद के लिए खरीदा, अपनी शॉप के लिए खरीदा, तो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे, उसे हम कुछ और कहेंगे। वो कुछ और क्या है वो हम बाद में समझेंगे। एक बार फिर ये गुड्स समझ आ गया कि नहीं आया, मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। अगर यस सर आ गया, वेरी गुड।
बहुत अच्छी बात है, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो आज हमने 2 ही पॉइंट डिस्कस किए, तो इतना लंबा चौड़ा मैसेज। एक बच्चा कह रहा है सर कि एसी शॉप करें, नहीं बेटा ये कुछ नहीं है, क्योंकि उसने वो एसी सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, वो उसने अपनी शॉप के लिए खरीदा है, तो वो गुड्स नहीं होगा। गुड्स के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या है कि वो चीज आपने दोबारा बेचने के लिए खरीदी, सेल करने के लिए परचेज किया हो, तभी वो आपके लिए गुड्स होगा। अगर आपने वो सेल करने के लिए परचेज नहीं किया है तो आपके लिए गुड्स नहीं है। तो यहाँ पे जो एसी आपने खरीदा है वो आपके लिए गुड्स नहीं। आप सिर्फ गुड्स को एक चीज माइंड में रखिए कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं। एसी भी नॉन लिविंग है, हमारे मोबाइल फोन भी नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे हम गुड्स की कैटेगरी में क्या लेंगे? जो एक दुकानदार, जो एक शॉपकीपर, जो एक बिजनेसमैन परचेज करता है फिर से सेल करने के लिए, वही चीज उसके लिए गुड्स होगी। वो एसी उसने परचेज किया है अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, लेकिन उसे वो सेल नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए गुड्स नहीं होगी। हाँ ये बात ठीक है, जिस शॉप से उसने बाय किया होगा वो एसी, तो उस शॉपकीपर का काम तो क्या है? एसी बेचना। जिससे मैं एसी खरीद करके लेके आऊंगा, तो वो एसी जिससे मैं खरीद कर लेके आया हूं, वो उस दुकानदार के लिए जिसने मुझे वो बेचा है उसके लिए गुड्स है, मेरे लिए गुड्स नहीं। ठीक है ना? मोबाइल फोन जो मैं खरीद के लेके आया हूं, जो मैंने बेचना आगे, वो मेरे लिए गुड्स है। क्लियर? वो एसी बेचने वाले के लिए गुड्स था, लेकिन हमारे लिए, खरीदने वाले के लिए वो गुड्स नहीं। ओके, और भी मैसेज दें। ठीक है सर, एक बार के लिए आप इतना ही समझिए कि वो एसी गुड्स नहीं है। वो एसी क्या है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। वो ड्राइंग है, वो सर ये है, सर वो है, नहीं सर, ये सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमें सिर्फ इतना समझ आना जरूरी है कि वो एसी गुड्स नहीं है। वो क्या है वो हम बात डिस्कस करेंगे, अभी वो गुड्स नहीं है। ये चीज समझ आ गई कि नहीं है? सर आगे समझ तो ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक काम, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अकाउंटिंग के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू।